संसार सागर निमज्जित शेष जंतु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं विस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतोस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूप मस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशा दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदि वा दिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मिः कल दो काव्यों को लिया था, जिसमें दूसरे काव्य में कि जिनके स्तोत्र को जो विस्तृत मति वाले हैं सुर गुरु यानी बृहस्पति या सामान्य जाति के देव भी जिनके स्तवन करने में समर्थ नहीं हुए, भगवान कैसे हैं? गरिमा अंबुरा से यानी गौरव के समुद्र स्वरूप हैं। और कौन से तीर्थंकर हैं? तो कंठस्मय धूमकेतुस, जिन्होंने कमठ के मान को भंग करने के लिए, भंजन करने के लिए जो अग्नि के समान ऐसे पार्श्वनाथ तीर्थंकर, उनका स्तवन मैं करूंगा, ऐसा उन्होंने दूसरे काव्य में संकल्प किया। लेकिन भगवान का स्तवन करने में कौन समर्थ हो सकता है? तो तीसरे काव्य में ही वो अपनी लघुता प्रदर्शित करते हैं कि हे भगवान, सामान्य से भी आपके वर्णन करने में, आपके स्वरूप का वर्णन करने में अस्मादृशा कथम अधीशः भवन्त्यधीशा, कैसे हम जैसे लोग आपका स्तवन कर सकते हैं, छद्मस्त कैसे आपका स्तवन कर सकते हैं। और उदाहरण में कि धृष्टा अपि कौशिक शिशु, कौशिक शब्द उल्लू के लिए था, तो उल्लू का जो शिशु यानी बच्चा है, धृष्ट भी हो जाए, ढीठ भी हो जाए, निर्लज्ज भी हो जाए, बेशर्म भी हो जाए, तो भी जो कि दिन में अंधा होता है, दिन में नहीं दिखाई देता, सूर्य के स्वरूप का कैसे वर्णन कर सकता है? अर्थात वो समर्थ नहीं होता। उसी प्रकार से भगवान हम आपके भी स्वरूप का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। अब इसके बाद में अपन चौथे काव्य से प्रारंभ करते हैं। तो पहले अपन असुर में पढ़ेंगे, यानी बिना सुर के मोह क्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो। हाँ, इसमें क्ष शब्द आ रहा है। क्ष शब्द जो है वो दो अक्षरों से मिलकर बना है, संयुक्त अक्षर है। तो कश योगे क्ष, यानी उसमें का शब्द भी रहता है, इसलिए मोह क्षयानी मोह क्षया, यहाँ पे स्वराघात होगा, क्योंकि वहां पर हा में जो है छोटा आ है, इसलिए उसके साथ में स्वराघात होगा। तो
तो वहां पर मोह क्षया ऐसा इसका उच्चारण। जैसे अपन पढ़ते हैं अक्षत, क्या पढ़ते हैं? अक्षत पढ़ते हैं, अक्षत नहीं पढ़ते, वहां पे का शब्द उसमें जुड़ा रहता है। इसी प्रकार से स्कूलों में कक्षा होती है, कक्षा, कई जगह लोग इसका सही उच्चारण नहीं कर पाते तो वहां पर कक्षा बोलते हैं, उसको कच्छ बोलते हैं, कच्छ, कच्छ नहीं कक्ष, का भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मोह क्षया तनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो, मोह क्षया तनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो। मोह क्षया क्यों बोल रहे हैं? जब बोल रहे हैं कि छा में का भी है तो का को जोड़ो ना उसमें। हाँ, मोह क्षया तनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। हाँ, तव में भी यहाँ पर तव क्षमेत। और सुरा घात के साथ साथ मैंने दूसरा भी बताया था कि यदि जिस वर्ग की कोई भी अक्षर रहता है तो सामने वाले अक्षर के अनुसार उसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पे नूनम के ऊपर बिंदी है और आगे आ रहा है गा, तो यहाँ पर ग जैसा उतरेंगे, अंग जैसा, नूनम गुणान, नूनम नहीं नूनम गुणान, गणितुन, यहाँ पे गणितुन के ऊपर बिंदी है और आगे ना आ रहा है तो बिंदी जो ना के रूप में परिणत हो जाएगी। तो गणितुन न तव क्षमेत, नूनम गुणान गणयितुं न तव क्षमेत। क्या कोई बोल ही नहीं रहा? बोलो ना, नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। कल्पांत वांत पैसः प्रकटोऽपि अस्मान् मीयेत केन जलधिर्ननु रत्नराशिः। अब इसको अपन सुर में पढ़ते हैं। मोह क्षया तनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। हाँ, इसमें गुणान में ना जो है वो हलंत के साथ में यानी छोटा है, तो उसको जल्दी से लेना पड़ेगा। यदि आप वहां पर रुक जाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, तो उसको जल्दी से ध्यान रखो कैसे बोल रहे हैं, फिर उसके हिसाब से बोलना। नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। हाँ, ऐसा यदि आप उसमें गुणान ना कर दिए तो बड़ा हो जाएगा। हलंत है, आधा है तो उसको आधा समय बहुत थोड़ा समय दे करके अगले अक्षर को जल्दी से बोल दें। नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। कल्पांत वांत पैसः प्रकटोऽपि अस्मान् मीयेत केन जलधिर्ननु रत्नराशिः। मोह क्षया तनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। कल्पांत वांत पैसः प्रकटोऽपि अस्मान् मीयेत केन जलधिर्ननु रत्नराशिः। हाँ, इस काव्य में, चौथे काव्य में आचार्य कुंवरचंद्र महाराज जो लघुता को अभी बता रहे थे उसी बात को अब दूसरी तरह से प्रकट कर रहे हैं। मोह क्षयात्, मोह के क्षय हो जाने पर भी,
संबोधन मर्त्य, मर्त्य शब्द जो है मनुष्यों के लिए आता है। मृत्यु लोग बोलते हैं इसको, मर्त्य यानी मृत्यु से संबंधित ही। नूनम गुणान गणित न तवक्षमीत, जिसका मोह क्षय हो गया है और आपका अनुभव भी कर रहा है, ऐसा मनुष्य निश्चय से आपके गुणों को गिनने में समर्थ नहीं हो सकता। हर चीज को आचार्य महाराज उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कल्पांत वांत पैसा, जब कल्प का अंत आता है तो उस समय में भयानक तूफान आता है, भयानक वायु चलती है। तो उस समय जब वायु चलती है तो समुद्र का जल जो है बाहर भीग जाता है, नीचे जो है समुद्र खाली हो जाता है। तो कल्पांत वांत पैसा है, कल्पकाल के अंत में जब जिसमें से पानी निकल गया है, प्रकटोपी आसमान यानी जो प्रकट हो गई है, मियेत केन जलधेर ननु रत्न राशि, जहां पर जो जलधे, जलधि शब्द जो है समुद्र के लिए आता है, तो जलधि में से जहां पर पानी निकल गया है और उसमें नीचे तल उसका दिखने लगा है, रत्न राशि वहां पर प्रकट हो गई है, उसको गिनने में कौन समर्थ हो सकता है? अर्थात जैसे उसको गिनने में कोई समर्थ नहीं होता, इसी प्रकार से भगवान आपके गुणों को गिनने में भी कोई समर्थ नहीं होता। अब अपन इसकी व्याख्या देखें। सबसे पहले तो मोह किसे कहते हैं? मोह जो है गहल भाव, गाफिल होना, जो अपना नहीं है उसको अपन ने अपना मान लिया, ये मोह है। और अपना मान लिया तो हमारा ही अच्छा है, जो कुछ हमने अपना मान लिया बस वो ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी दूसरों की चीज अच्छी है, ये मोह की परिणति है। एक बच्चा स्कूल गया और टिफिन जो है ले जाना भूल गया, तो माँ ने सोचा कि अब दोपहर में 2 बजे तक बच्चा आएगा, उसको जो है भोजन पहुंचाना जरूरी है। उसी दिन उनके यहाँ पर एक नया नौकर काम करने के लिए आया था और उसको उन्होंने कहा कि तुम ये टिफिन दे करके जाओ, हमारे बच्चे को स्कूल में दे करके आ जाओ। उसने पूछा कि मैं आज ही आया हूं, मैं तो आपके बच्चे को पहचानता नहीं। तो उन्होंने कहा कि जा करके देखना, जहां पे जो सबसे सुंदर बच्चा हो वही मेरा बच्चा है, उसको ये टिफिन दे। ये उन्होंने परिचय, मोह की परिणति में उसको इस प्रकार से कहे। अब वो गया और टिफिन दे करके आ गया, और आने के बाद में वो जब दोपहर के 2 बजे बच्चा लौट करके आया तो भुनभुनाता हुआ, रोता हुआ कि मम्मी आज जो है मैं भूखा रहा, टिफिन आपने नहीं भेजा। कहले मैंने टिफिन भेजा तो था, नहीं हमारे पास तो कोई टिफिन नहीं पहुंचा और मैं सारे बच्चे खा रहे थे और मुझे आज चढ़ा चढ़ा करके खा रहे थे और मैं जो भूखा वहां पर परेशान होता रहा। तो उस समय में उन्होंने नौकर को बुलवाया और नौकर से पूछा, क्यों, तुमको टिफिन देने के लिए बोला था, तुमने टिफिन जाकर के नहीं दी हमारे बच्चे को? तो कहने लगे, मालकिन आपने कहा था कि जो सबसे सुंदर बच्चा हो उसको दे देना। मैं स्कूल पहुंचा, वहां पर मेरा लड़का भी पढ़ता था और मेरा लड़का सबसे सुंदर है, मैंने उसको जो है टिफिन दे करके आया। तो ये परिणति जो हमारा है वही सबसे सुंदर है, ये मोह की परिणति है। इसी को एक प्राचीन न्याय में भी, नृप नापित न्याय में भी कहा जाता है। राजा के पास में नाई सबसे करीब रहता है, नाई सबके पास जाता है। तो राजा ने कहा कि हम सोच रहे हैं अपने नगर में जो सबसे सुंदर व्यक्ति हो उसको सम्मानित किया जाए। तुम्हारे लिए, तुम सबके पास जाते हो, तुम्हारे पास सब लोग आते हैं, तुम तो पूरे नगर से परिचित हो, तो तुम्हें ये दायित्व दिया जाता है कि तुमको 1 हफ्ते के अंदर सबसे सुंदर पुरुष के बारे में बताना है। कहने लगे, राजा साहब 1 हफ्ते की क्या बात है, अभी बता देता हूँ सबसे सुंदर कौन है। नहीं नहीं, जल्दी मत करो, अभी तुम जो है 1 हफ्ते का जो तुम्हें समय दिया है उसको पूरा समय दो, 1 हफ्ते के बाद बता। उसने सोचा कि ठीक है, राजा की बात को कौन टाले। 1 हफ्ता हुआ, उसने कहा मुझे खोजने की तो जरूरत है ही नहीं। 1 हफ्ता हुआ, उसने राजा ने पूछा तो उसने कहा कि मेरा लड़का पूरे नगर में सबसे सुंदर है। राजा ने कहा कि देखा नहीं था, उसको बुलाओ। वो बुला करके देखा तो काला कलूटा, बाल भी बिल्कुल ऐसे, ना नाक ढंग की, ना शकल ढंग की, कुछ भी ढंग का नहीं था कि जिसमें कहीं पे सुंदर था कि कोई प्रशंसा कर सके। लेकिन उस समय में राजा ने वहां पर
वास्तव में पुत्र से ज़्यादा सुंदर कोई संसार में दूसरा पुत्र लग नहीं सकता, दूसरे का पुत्र लग नहीं सकता, इसका कहना भी गलत नहीं है। तो ऐसी मोह की प्रवृत्ति होती है। और जिसने मोह का क्षय कर दिया है, मोह क्षय लिखा ना इसमें, क्षया ऐसे क्षय पहले नहीं होता, सबसे पहले क्या होता है, ये परिणति भी जो है मोह की उससे बनती है। कर्म कर्म जो परंपरा से चला आ रहा है। हाँ, वो मोह के कारण अंदर अंतरंग में मोह का उदय चल रहा है, उसके कारण में ऐसी प्रवृत्ति बनती है। से ये पूछा गया जैसे अपन चाहते नहीं मगर उसके बाद भी वो होता है। हाँ, तो कोई अंदर पूर्व का कर्म का उदय नहीं रहता है। सामान्य से आप देख लो, मगर आप बार बार देख रहे हैं तो कहते हैं कि वो मोह है। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम कि सबसे पहले मोह का क्षय होता है कि क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? नहीं, हम कहना चाह रहे हैं कि मोहनी कर्म का क्या क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है किसी को नहीं मालूम, कोई स्वाध्याय नहीं करते क्या? क्षय कैसे होता है? क्षय तो बाद में होता है। मिथ्यात् कर्म जो है उसका क्या क्या होता है समझ नहीं आपने? क्षय उपशम भी होता है। हाँ, तो क्या होता है सबसे पहले क्या होता है? अरे हमने 3 चीजों में बता दी, हमने नाम भी बता दिए कि उपशम होता है सबसे पहले, कि क्षय होता है कि क्षय उपशम होता है? पहले उपशम होता है। तो कोई तो पूछ रहे हैं आपसे, आप सोच रहे हैं महाराज इतनी छोटी चीज पूछ रहे हैं कि क्या ये उपशम होता है, ऐसे बोल दिया आपने। लेकिन सबसे पहले मोह का अनादि मिथ्या दृष्टि यदि सबसे पहली बार करता है तो मोह का उपशम करता है। इसीलिए तत्व सूत्र के दूसरे अध्याय का पहला सूत्र औपशमिक छाई को इसलिए दिया है वहां कि उपशम भाव सबसे पहली बार जो भव्य जीव होता है वो उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, और उसके बाद में उपशम को वो क्षय उपशम बना देता है। उपशम सम्यक दर्शन तो मात्र अंतर मूल तक रहता है, उसके बाद में छूट जाता है, और क्षय उपशम सम्यक दर्शन ही बना देता है तो 66 सागर तक भी वो टिका रह सकता है। जिसमें कहा जाता है कि एक बार संलेखना करने से ज्यादा 7-8 भाव, तो वो वही है जो आखिरी समय में सम्यक दर्शन को लेकर के स्वर्ग गया, आने के बाद में फिर यहाँ पर तपस्या करके फिर स्वर्ग चला गया। ऐसे जो 7-8 भाव में वो कंटिन्यूअस जो है बना रहता है। तो वो क्षय उपशम सम्यक दर्शन में भी दोष लगते हैं, चल मन अगाढ़ दोष सम्यक प्रकृति के कारण में, कि पार्श्वनाथ भगवान विघ्न के हरता है, शांतिनाथ भगवान शांति के करता है। ऐसी भावना भी जो होती है वो भी उस सम्यक प्रकृति की देन है। और उसमें जो जैसे वृद्ध के हाथ में लाठी होती है हिलती रहती है, ऐसा ही वो सम्यक दर्शन स्थायी नहीं रहता, उसमें भी थोड़ा थोड़ा कंपन जैसा बना रहता है। तो 600 सम्यक दर्शन के ये दोष उसके साथ में रहते हैं। और जो कोई 8 अंगों में भी कोई दोष आदि लग जाता है तो वो भी 25 जो दोष होते हैं उसमें भी कोई दोष लग जाता है। तो इस प्रकार से वो निर्मल नहीं होता। और जो जीव क्षय सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उसकी बात यहाँ पर कही जा रही है कि जिसने मोह का क्षय कर दिया है और अनुभवन अपी, आपका अनुभव भी कर रहा है। वैसे कहा जाता है कि हम कोई को पीड़ा होती है तो उस समय में अपन कह देते हैं कि हमको आपसे बड़ी सहानुभूति है। सहानुभूति है ना, जैसी आपको पीड़ा हो रही वैसी हम भी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कोई दूसरे की पीड़ा को अनुभव नहीं कर सकता, बल्कि हम ही, यदि एक हाथ में पीड़ा हो रही है तो दूसरे हाथ में उसकी अनुभूति नहीं होती। जहां पर पीड़ा हो रही है वहीं पे अनुभूति होती है। तो अनुभूति आत्मतत्व के द्वारा होती है। आत्मतत्व पूरा अखंड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अपनी आत्मा उसको जानती है। वास्तव में केवल हम अपनी वर्तमान की ही अनुभूति करते हैं, भूत और भविष्य की भी अनुभूति नहीं होती। भूत की क्या होती है? स्मृति। भूत की केवल स्मृति रहती है, याद आती है। और भविष्य की कल्पना होती है, प्लानिंग होती है। जैसे वर्तमान में कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है तो उस समय में उस रस का अनुभव वहां पर कर रहा है। अब उस समय सोचे कि कल भी मैंने ऐसा भोजन किया था, तो वो स्मृति है, अनुभूति नहीं। और कल मैं पार्टी में जाकर के ऐसा भोजन करूंगा, वो केवल उसकी प्लानिंग है,
योजना है, वो केवल उसकी कल्पना है, वास्तव में अनुभूति नहीं। तो अनुभूति वर्तमान की होती है और अपनी होती है। तो अब इसमें अपन देखें द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य जो होते हैं वो भी त्रैकालिक होते हैं, गुण भी जो है त्रैकालिक होते हैं, बस पर्याय तात्कालिक होती है। तो पर्याय की अनुभूति होती है, वर्तमान की अनुभूति होती है, दूसरे की अनुभूति नहीं होती। फिर यहाँ पर आचार्य महाराज ने लिखा है अनुभवन अपि। तो यहाँ पर केवल ये भाव है कि भक्त जो है भगवान की आराधना करते करते इतना निकट का संबंध अनुभव करता है कि ऐसा लगता है कि बस भगवान हमारे हृदय में है, हमें और भगवान में। जैसे ध्यान की भूमिका में होता है कि वहां पर जो भक्त और भगवान एक में एक हो जाते हैं। तो ऐसी जो अनुभूति का केवल यहाँ पर निकट परिचय की बात है। और मर्त्य शब्द के लिए हमें बताया था, देवों के लिए अमर शब्द का प्रयोग होता है और मनुष्यों के लिए मर्त्य। क्यों? क्योंकि देवों की बहुत लंबी आयु होती है। सबसे जघन्य आयु वहां पर देवों की कितनी होती है? 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष नरकों में भी जघन्य आयु है और देवों में भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष के पहले तो कोई खत्म होगा ही नहीं। और मनुष्यों में अंतर मुहूर्त में यहाँ पर जो है जीव आया और अंतर मुहूर्त में ही मरण को प्राप्त हो। तो यहाँ देखते देखते सुबह जिसके यहाँ पर बधाइयाँ बज रही थी, शाम को ही मातम होने लगा। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर होती है। तो देखते देखते मरण यहाँ पर देखने में आ जाता है, इसलिए इनको मर्त्य लोक मृत्यु लोक कहा जाता है। और देवों को अमर केवल उनकी उम्र ज्यादा होने के कारण, वास्तव में वो भी अमर नहीं है, वो भी वहां पर अपने समय पूर्ण होने पर मरण को प्राप्त होते हैं। तो ये तो केवल एक संज्ञा के रूप में है। तो भगवान आपके गुणों को गिनने में, ऐसा व्यक्ति जिसने मोह का क्षय कर दिया है वो भी आपके गुणों को गिनने में समर्थ नहीं है। तो हम कैसे गिन सकते हैं? उसके लिए उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जब प्रलय काल की पवन चलती है और उस समय में समुद्र खाली हो जाते हैं। समुद्र कैसे खाली हो जाते हैं? आप लोगों ने चाय तो सभी लोगों ने पी होगी, और चाय गर्म है तो आप क्या करते हैं? उसको कप बसी में डाल करके, प्लेट में डाल करके और फूंकते थे। तो फूंकने पर क्या होता था कि वो नीचे का तल दिखाई देता नहीं था। फूको आप उसको तो वो जो है वहां से पानी हट जाता है, चाय हट जाती है और नीचे की तली सफेद सफेद दिखने लगती है। ऐसा ही जब जिस समय में तीव्र वायु चलती है, उस समय में कल्प के अंत के काल में, तो समुद्र वहां पर तल जो है साफ हो जाता है। कभी कभी जहाँ कोई समुद्र के अंदर भी डूब जाता है तो उस समय में वो हेलीकॉप्टर को लेकर के आते हैं और हेलीकॉप्टर को बिल्कुल नीचे पानी के तल के पास में उसके पंखे को चलाते हुए वहां पर लेकर के आते हैं और उसके कारण में पानी वहां से हट जाता है। तो यहाँ उस प्रयोग के रूप में हम उसको समझ सकते हैं। और वहां पर जब हट गया है वो, तो नीचे का तली दिखने लगी है, तो उसको समुद्र को जो है रत्नाकर भी कहते हैं, रत्नों का समखान जो है। तो वहां पर सारी रत्न राशि दिखाई दे रही है, लेकिन उसको गिनने में कौन समर्थ हो सकता है? जैसे उसको गिनने में कोई समर्थ नहीं होता, ऐसे ही भगवान आपके गुणों को गिनने में, भले ही जिसका मोह क्षय हो गया है, आपका अनुभव ही कर रहा है, बहुत निकट है, लेकिन अनंत गुणों को गिनने की सामर्थ्य छद्मस्त के पास में नहीं है। स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, अनुभूति जिसने पाई,
गिने कौन रत्न सारा, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। चलिए अब अगले काव्य की ओर चलते हैं। अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि। हाँ, आचार्य जी का नाम विद्यासागर है। लोग जो है विद्या बोल देते हैं, इसमें जो है अभ्युद्यतोऽस्मि दा और यहाँ मिल करके बनता है। हाँ, अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि। हाँ, और संस्कृत में डा होता है, अड़ा नहीं होता। हिंदी में अपन बोलते हैं कड़ा बड़ा, लेकिन संस्कृत में अड़ा नहीं होता, संस्कृत में डा होता है। तो अपन यहाँ पे जड़ बुद्धि बोलते हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत में बोलेंगे तो जड़ बुद्धि, जड़ डा निकलेगा उसको। तो यहाँ पे अपन को जडाशयोऽपि बोलना है, जड़ नहीं बोलना है। अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि। कर्तुं स्तवं लसद संख्य गुणाकरस्य, कर्तुं स्तवं लसद संख्य गुणाकरस्य। बालोऽपि किन्न निज बाहुयुगं वितत्य, विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशे। हाँ, यहाँ पे कथयति में ती छोटा है और आगे आ रहा है स्वधियाम्बुर, तो इसमें स्वराघात होगा, यानी सादा सा को आपको ती में मिला करके पढ़ना है। तो कथयति ना बोल करके कथयतिस, हाँ सा उसमें जोड़ देंगे। जैसे आप लोग पढ़ते हैं स्वस्तिक क्रियासु परमर्शयो न, वहां पे आप लोग स्वस्ति क्रिया से नहीं पढ़ रहे हैं, ती बोल रहे हैं तो गलत है, क्योंकि आगे आ रहा है क्री। क्री में क्या है, आधा का है, आधा रा है और ई है। तो वहां पर दो व्यंजन पास में है जिनके बीच में स्वर नहीं है, तो वहां पर स्वराघात की प्रक्रिया होगी। तो यदि आप स्वस्तिक क्रिया से बोलेंगे तो अपने आप ही छोटी का उच्चारण होगा, और यदि आप नहीं बोलेंगे स्वस्ति क्रिया से बोलेंगे तो वो स्वस्ति छोटी ना होकर के बड़ी ही हो जाए। संस्कृत के इतने अच्छे नियम हैं, यदि उनका पालन करोगे आप तो संस्कृत का सही उच्चारण हुए बिना नहीं रहेगा, और यदि आप पालन नहीं करोगे तो आप सही उच्चारण कर नहीं सकते। तो उसमें यदि आप स्वस्तिक क्रिया से बोलेंगे तो अपने आप छोटी ती निकलेगी, क्योंकि तिक बोल रहे हैं तो ती होगी नहीं, और यदि आपने स्वस्ति क्रिया से बोलेंगे तो वो ती बड़ी हो जाएगी। इसलिए इसी प्रकार से यहाँ पर विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशे। हाँ, अब इसको अपन सुर में पढ़ते हैं। अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि। अड़ा नहीं है, जडा। हाँ, अड़ा एक भी बोलेगा तो पकड़ में आ जाएगा। अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि। कर्तुं स्तवं लसद संख्य गुणाकरस्य। बलोऽपि किन्न निज बाहुयुगं वितत्य। विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशे। अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि।
कर्तुंस्तवं लसत्संख्य गुणाकरस्य बलोऽपि किन्न निज बाहुयुगन्वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशेः। इस काव्य में आचार्य महाराज भगवान की स्तुति करते हुए नाथ संबोधन दे रहे हैं। नाथ सबके स्वामी। एक और होता है नाथ यति रिपो इति नाथ, जिन्होंने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। भक्तों के भी शत्रुओं को नष्ट करने वाले, यानी भक्तों को भी मुक्ति प्रदान करने वाले। अभ्युद्यतः अस्मि, मैं आपके स्तवन करने के लिए उद्यत हुआ हूं। और कैसा हूं मैं? जड़ाशयोपि, जड़ बुद्धि होकर के भी भगवान आपका स्तवन करने के लिए प्रयास कर रहा हूं, समुद्यत हूं। कर्तुंस्तवं, आपका स्तवन करने के लिए। लसद असंख्य गुणाकरस्य, भगवान कैसे हैं? एक एक गुण उनका शोभायमान और असंख्य गुणों के जो खान है। यहाँ पर असंख्य शब्द का अर्थ एक असंख्य पद समझते हैं, अनंत से कम वाला जो होता है वो असंख्य होता है। वो लगाएंगे तो अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान जो वाले हैं वो तो इसको जान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर असंख्य का अर्थ, यहाँ पर ख्या शब्द जो आता है वो कहने के अर्थ में भी आता है। तो जिनके गुणों का वर्णन नहीं कहा जा सके, इसे आता नहीं, यथा ख्यात चारित्र। ख्यात यानी जैसा कहा है वैसा चारित्र। तो ख्या शब्द जो है ये कहने के अर्थ में भी आता है। तो यहाँ पर लसद असंख्य यानी जिनके गुणों का वर्णन किया नहीं जा सकता, यानी वर्णन करने की सामर्थ्य हमारे पास नहीं है, ऐसे भगवान असंख्य शोभायमान गुणों के आकर हैं, खान है, समुद्र है। तो भगवान हम आपका स्तवन कर रहे हैं। और किस प्रकार से कर रहे हैं? तो कह रहे हैं बालोऽपि किन्न निज बाहुयुगं वितत्ते विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुरास। छोटा सा बालक हो और वो समुद्र को देख करके आया हो और आप उससे पूछो, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है बच्चों की कि उससे पूछो वो कितना बड़ा है, तो वहां पर अपने दोनों बाहों को फैला करके देगा वो इतना बड़ा है। बस ऐसे ही आचार्य महाराज अपने लिए कह रहे हैं कि उसी बालक के समान, जो कि हाथ कितनी दूर जाएगा उसका? 1 मीटर भी नहीं जाएगा, 1 गज भी नहीं होगा उसका हाथ। दोनों हाथों को फैलाएगा तो 1 गज भी नहीं होगा, लेकिन वो वहां पर समुद्र को मापने के लिए कि समुद्र इतना बड़ा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भगवान हम आपकी स्तवन तो कर रहे हैं, लेकिन उसी बालक के समान जो कि अपनी दोनों बाहुओं को फैला करके अपनी बुद्धि से, स्वधिया अपनी बुद्धि से, अंबुरा से विस्तीर्णता ना कथयति, क्या वो समुद्र के विस्तार को नहीं कहता है? कहता ही है। इसी प्रकार से मैं भी, जबकि मैं जड़ बुद्धि हूँ, आपके स्तवन के लिए। अभी 2 काव्य में तो उन्होंने अपनी लघुता बताई, उसके बाद में जब हम नहीं कर सकते तो क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमारी जितनी सामर्थ्य है उतने तो हम भगवान के गुणों का गान करेंगे। इसी प्रकार के भावों को लेकर के यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भगवान मैं आपके स्तवन के लिए, जो कि कहे नहीं जा सकते ऐसे असंख्य गुणों के आप आकर हैं, जड़ बुद्धि होकर के भी मैं उसी प्रकार से, जैसे कि बालक से पूछा जाए कि समुद्र कितना विस्तीर्ण है, तो वो क्या अपनी दोनों बाहुओं को नहीं फैलाता? अवश्य ही फैलाता है। इसी प्रकार से भगवान हम आपकी स्तवन के लिए तैयार हैं। स्तवन तो भगवान की स्तुति तो भक्ति से, जहाँ पर विनम्रता होती है, लघुता होती है, वहां से प्रकट होती है। अहंकार के साथ में पहले भी कहा था कि भगवान की भक्ति करना संभव है। छोटा सा बालक, जहां पर कोई बड़े विद्वान भगवान की स्तुति कर रहे थे और उन्हीं के पास में जाकर के वहां पर वो ABCD पढ़ करके पूरी Z तक पढ़ करके और आ गया। उन्होंने देखा उसको, बाद में पूछा कि तुम क्या कर रहे थे? भगवान को ABCD सुना रहे थे।
तो कहने लगे नहीं, हमें तो कुछ आता नहीं है, हमने सोचा सारी पोएम इन्हीं अल्फ़ाबेट से बनती है, हम तो वो पूरे अल्फ़ाबेट सुनाया है, बस इतना ही हमारे लिए आता था जो हमने सुना। तो ऐसी जो है लघुता जो होती है वो वहाँ पर बड़े बड़े लोगों को भी जो है आश्चर्यचकित कर देती है। आस्था जो है, कोई छोटा है इसका मतलब उसमें आस्था नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं। एक बार एक जगह लोग बहुत दिनों से पानी नहीं बरस रहा था, गर्मियाँ खूब बढ़ती जा रही थी, तपा भी निकल गए, फिर भी गर्मी कम नहीं हो रही, बहुत समय हो गया। तो सब लोगों ने, गांव वालों ने सोचा कि एक पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, वहाँ पर अपन सभी लोग जो है भगवान की आराधना करने चलेंगे और उसके कारण है वहाँ पर पानी अवश्य बरसेगा। तो सभी लोग वहाँ पर समय निर्धारित कर लिया कि इतने बजे चलेंगे। सब लोग जा रहे थे। एक छोटा सा जो है बच्चा अभी तक नहीं आया था, तो उसको आवाज़ लगाई। जब उसको आवाज़ लगाई तो देखा कि हाँ मैं आ रहा हूँ, बस मैं जूते पहन लूँ। तो देखा जब वहाँ से निकला तो वो रेनकोट पहने हुए थे और बरसाती जूते पहने हुए था और साथ में एक छतरी भी लेकर के जा रहा था। तो लोगों ने कहा क्यों तुम ऐसा क्यों कपड़े पहन करके जा रहे हो बरसाती? तो कहने लगे कि आपने तो कहा था कि अपन भगवान की आराधना करने जा रहे हैं, पानी नहीं गिर रहा है। तो जब अपन भगवान की आराधना करेंगे तो पानी गिरेगा तो घर तक भीग नहीं जाएंगे। यानी ऐसी उसकी आस्था कि अपन भगवान की आराधना करेंगे तो वो कार्य अवश्य ही संपन्न होगा। तो यहाँ पर जैसे बालक मन होता है, वैसे ही भावों के साथ में यहाँ पर भगवान की स्तुति करने के लिए आचार्य महाराज अपने, इसमें भी एक प्रकार से लघुता ही है, लेकिन फिर भी बाकी समय तो ऐसा भाव था कि हम भगवान आपका स्तुति कैसे करेंगे, क्या कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे बच्चा अपने दोनों हाथों को फैला करके समुद्र के विस्तार को बताने का प्रयास अवश्य करता है, वैसे ही हम भी भगवान आपके स्तवन के लिए प्रयास अवश्य करेंगे। ऐसे भाव इस 5वें काव्य में है। अभी आपको एक बात बताई कि आस्था की बात, जब एक व्यक्ति महावीर जी के पास में पहुंचा, चांदनपुर जो गांव है वहां पर पहुंचा और उधर पर एक किसान अपने खेत में, वहां पर उसकी जो छोटा मोटा मकान भी था वहां पर वो बैठा हुआ था। पूछा भैया हमको प्यास लगी है, पानी मिलेगा? उसने कहा आओ आओ, पानी नहीं आपको कुछ खा करके, गुड़ आदि खिला करके ही हम पानी पिलाएंगे। वो अंदर गया, चर्चा हुई, तो उसने पूछा कि आपके यहाँ पर क्या क्या उगता है? तो उसने कहा कि ये पूछो क्या नहीं उगता, हमारे यहाँ पर सब कुछ उगता है। और राजस्थान में सब कुछ होता है? कहले हाँ, यहाँ पर जो है महावीर जी की बड़ी कृपा है, यहाँ पर सब कुछ होता है। कहले बरसात कहले बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर हमारा कुआं कभी नहीं सूखता। कहले कि इतना राजस्थान में ये सब पानी गिरता है? कहले हाँ, ये महावीर जी की कृपा है कि यहाँ पर जो है कभी भी कुआं नहीं सूखता। लेकिन यहीं पास में दूसरा जो गाँव लगता है वहाँ पे हमेशा सूखा पड़ता है, लेकिन यहाँ पर महावीर जी का प्रसाद ऐसा है इस गाँव में कि यहाँ कभी सूखा नहीं पड़ता। तो कहने लगे आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा हमारी उम्र 60 साल की है। तो कहने कभी तो ऐसा हुआ होगा कि सूखा पड़ा हुआ? कहने लगे यहाँ पर कभी सूखा नहीं पड़ता। कहने जैसे कभी कभी, जैसे हमने भी उदाहरण में सुनाया था कि बरसात यदि बहुत विलंब से आती है, हम लोगों को असहनीय हो जाता है, तो उस समय में वैसा ऐसा हुआ है हमारे जीवन में केवल 1-2 बार ही। लेकिन जब कभी असहनीय हो जाता है तो उस समय में हमारे घर की माँ बहनें महावीरा के पास में वहाँ पर जाती हैं और अपनी अपनी उनकी जो आराधना की पद्धति रहती है, आप लोगों ने 40 आदि में पढ़ा होगा, तो वो अपनी आराधना की पद्धति वहाँ पर करने जाती हैं। और वो बड़े विश्वास के साथ में वहाँ पर कह रहा था कि आपको विश्वास भले ना हो, लेकिन ये बात सत्य है कि जब वो लोग वहाँ पर जाती हैं तो कभी भी सूखे वस्त्रों में घर नहीं लौटती। मतलब वहाँ पर वो लोग गए हैं तो रास्ते में ही वहाँ पर पानी में भीग जाती हैं। वहाँ पर जो आराधना की जाती है वो कभी भी खाली नहीं जाती। तो भक्ति और आस्था की बात इस प्रकार की होती है। अब हम इसके लिए काव्य के अनुवाद को देख लेते हैं। सुंदर असंख्य
स्वं को हुआ उद्यत, जड़ बुद्धि का भी होकर, विस्तार सिंधु कहने, बालक जो हाथ उछाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, ए स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, ए स्तोत्र ये निराला। हाँ, कल इन्होंने प्रश्न किया था कि हिंदी में जो पद्यनुवाद आदि किए गए हैं उनको पढ़ने के लिए मना करते हैं। पढ़ने के लिए मना नहीं करते, लेकिन सही स्तोत्र का जो लाभ है पढ़ने का वो मूल रचना में ही है। आप यदि कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ रहे हैं संस्कृत वाला, तो उस समय में उन आचार्य महाराज की जो भावनाएं हैं, वर्णनाएं हैं, उनसे आपका सीधा संबंध हो जाए। और जिसने जैसे भी ये पंक्तियां हमने लिखी हैं, आप उनको पढ़ेंगे तो उनमें हमसे आपका संबंध होगा, ना कि आचार्य बोधचंद्र आचार्य महाराज। एक हमने पहले ही बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, जो बनारस के विद्वान थे। उन्होंने अपने किसी लेख में लिखा है कि जब व्यक्ति कोई चीज पढ़ता है तो उस समय में अकेला नहीं रहता। क्या कहा? जब आप कुछ पढ़ते हैं किसी का लिखा हुआ, तो आप अकेले नहीं रह जाते हैं, उस समय में उसका लेखक आपके साथ चलता है। मतलब आप यदि समय सार पढ़ रहे हैं तो आचार्य कुंद महाराज आपके साथ में, आप एक ही भाव स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो आचार्य वादिराज महाराज आपके साथ में, आप विशापहार स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो उस समय में कवि धनंजय आपके साथ में। तो उस कवि का जो भाव है वो पूरी तरह से तो केवल उसी के काव्य में व्यक्त होता है। अब प्रयास करने से भी हम धीरे धीरे प्रयास करें तो सरल चीज भी नहीं, प्रयास नहीं करें तो सरल चीज भी कठिन हो जाती है, लेकिन हम प्रयास करें तो कठिन भी सरल हो जाता है। उच्चारण भी हम धीरे धीरे प्रयास करें तो सीख सकते हैं, और धीरे धीरे उसके अर्थ को भी समझने का प्रयास करें तो उसके अर्थ को भी हम समझ सकते हैं। हर चीज में ऐसे ही होता है, प्रयास करने से सरलता होती है। तोड़ तोड़ करके पढ़ो उसको और धीरे धीरे करते। एक रिसर्च हुई है कि जैसे किसी को लगता है कि हमसे उच्चारण नहीं बनता है तो सुने पहले उसको। आजकल के बहुत सारे साधन हो गए हैं, तो उन साधनों के माध्यम से आप उसको केवल सुने। उसमें 21 दिन तक यदि आप केवल सुनते हैं और देखते हैं, बोले नहीं, जल्दी बोलने लगते हैं अपन तो अपन सीख नहीं पाते। अपन केवल उस समय में सुने और देखें कि यहाँ पर जो अक्षर लिखा हुआ है और जो आवाज आ रही है उसमें वो आवाज कैसी निकल रही है शब्दों को देख करके। तो धीरे धीरे 21 दिन तक यदि आप इसको सुनेंगे तो आपका मन भी उसी तरह से सेट हो जाएगा। अगली बार जब आप पाठ करेंगे, साथ में भी पाठ कर सकते हैं, तो आपकी बिल्कुल वैसे ही जो है शब्द निकले। तो इसके माध्यम से अपन अपनी संस्कृत को सुधार सकते हैं। संस्कृत के उच्चारण में विशेषता यह है कि इससे दोनों तरफ के, यानी माइंड के दोनों तरफ की एक्सरसाइज होती है। ये रिसर्च हुई है कि इंग्लिश आदि पढ़ने से केवल एक तरफ का माइंड डेवलप होता है, लेकिन संस्कृत और हिंदी, क्योंकि इनके उच्चारण में विशेषताएं हैं, इसके माध्यम से अपनी दोनों तरफ की जो है माइंड डेवलप होती है, अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। और कोई
पर जल्दी जल्दी पढ़ने काल में बहुत सारी चीजों को छोड़ते जाते हैं। तो हर चीज को अपन संस्कृत अवकर दिन दोनों पात्रों को उच्चारण एक बार फिर से कर लेते हैं। मोह क्षयादयो भवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। कल्पान्तवात् पयसः प्रकटोऽपि यस्मात् नियेत केन जलधिर्नयो रत्नराशिः। अप्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवन् लसत्सङ्ख्यगुणाकरस्य। बालोऽपि किन्न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशेः। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन